और ये नाच गाना नहीं करेगी तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि खुद इसका अपने भाई को ये हिस्सा देती है। बोला कोई सा भी अकाउंट देख लो, मेरे नाम पे तो है नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ की सिटीजन हूँ नहीं, मुझे तो यहाँ पे अभी नागरिकता मिली नहीं है, मेरे कोई कागज वागज नहीं है। जो है एपी सिंह जी इनको कोई फ्लैट दिखाने के लिए ले गए थे। तो जब बात आई कि सीमा हैदर के नाम पे फ्लैट लेना है, तो क्यों बताऊं मैं कि मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, मारना चाहते हो मेरे बच्चों को? अरे बेगैरत औरत, तो खुद अपने बच्चों की दुश्मन है कि फादर के पास भेज दो, मेरा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि तेरी औकात नहीं है उनके सामने बोलने की, जितनी तूने अपने भाई के बोलने पे उनपे पर्सनल तंज कसे थे ना। अरे कैसे जीत हासिल हो गई आपको? उस केस में तो कुछ छानबीन हुई ही नहीं है, तो इस तरह से आप बेवकूफ ना बनाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आज मैं आपको एक बेहद शानदार और नई खबर बताने जा रहा हूं मोमिन मलिक साहब को लेकर, और एक बेहद शानदार और धमाकेदार वीडियो भी इसी लाइव के अंदर दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हैं कि मोमिन सर अब सीमा हैदर की ज़मानत कैंसिल कराएंगे और इसका कदम मोमिन सर ने उठा लिया है। दोस्तों अब सीमा हैदर पर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है और गुलाम हैदर इंडिया भी आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर जब तक इंडिया नहीं आएंगे तब तक उनके बच्चे नहीं मिलेंगे। मेरे दोस्तों मोमिन मलिक ने ये साफ तौर पर कहा है कि ये केस अपने आखिरी टाइम चल रहा है और इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। दोस्तों अब मैं आपको वो शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। उन्होंने कितनी बार बोला है कि भाई जो भी हमारे यहाँ के जो पत्रकार हैं जाके एक बार एमएलए का इंटरव्यू लेना। क्यों ये एमएलए का इंटरव्यू नहीं लेते हैं? वो एमएलए क्यों इसको वो देता है? लेकिन एमएलए के पास भी जाता है ना, क्योंकि जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो एमएलए जो है वो उनको मना कर देता है, वहां भी पैसा जा रहा है, दो चार लोग वहां एमएलए के साथ में है उनको भी पैसा जा रहा है, तो वो क्यों, उनके तो हर महीने पैसे आ रहे हैं, हर महीने उनको पैसा दिया जा रहा है, तो वो क्यों इसको जाने के लिए मना करेंगे? हर महादेव माँ, तो वो उनको जाने के लिए क्यों मना करेंगे? उनको तो पैसा मिल रहा है, और ये नाच गाना नहीं करेगी तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि खुद इसका अपने भाई को ये हिस्सा देती है, वहां एमएलए को हिस्सा देती है। जब दोनों सिर्फ दो चैनलों से $17,000 आ रहे हैं, तो और चैनलों से कितना आता होगा? 200 चैनल इसने वैसे ही बना रखे हैं, तो आप ये देखिए ना 200 चैनलों से कितना आता होगा। कभी कोई सूट देके जा रहा है, कभी कोई पैसे देके जा रहा है, कभी कोई, मतलब इसका लगा हुआ है कि मैंने भैया यहाँ पे रोजगार दे रखा है, तो जो रोजगार मैंने दे रखा है उसका कुछ परसेंट मुझे जाएगा। अब जो कुछ परसेंट उसको आता है तो उसने थाने में भी देना है। क्यों बोलती है ये? यहाँ के पुलिस वाले बड़े हेल्पफुल है, मतलब तेरी ही हेल्प क्यों कर रहे हैं भाई? वो अपने गवर्नमेंट की हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने तो उनको वर्दी दी है, उनको जिंदगी भर के लिए उनको रोजगार दिया है। पर क्या तेरे पास इतना पैसा है कि जितना पैसा तू इन लोगों पे वो कर रही है? कल को क्या हो जाएगा? कल को मोमिन सर ने जैसे अपने लाइव में बोला कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ही अपने लोगों पे उंगली उठाऊं, बट अगर हम जनता हैं, अगर हम उनके लिए ये उठाएं कि भाई इन पे भी जांच की जाए, तो हम तो उठाएंगे सर, कि रघुपुरा की जो पुलिस है उन पे जांच की जाए कि वो क्यों इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। हम तो उंगली उठाएंगे। अगर हमें कोर्ट में बुलाया जाता है, मैं तो कह रही हूँ कि किसी न किसी उसमें ऐसा हो कि जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने लोग इस भगोड़ी को भगाने में अपना टाइम खराब कर रहे हैं, उतने सारे लोगों को एक बार के लिए गवाही के लिए बुलाए, और सर सबके सब अपनी तरफ से बात रखेंगे, क्योंकि इस भगोड़ी ने ऐसा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, इतना इसने मतलब इसने मूंग दल रखी है सबकी छाती में। तो बिल्कुल हम तो चाहेंगे कि हमें बुलाएं और हम इसके खिलाफ गवाही दें, और इसके खिलाफ जो हमारे पास सबूत हैं वो सारे सबूत हम दें। वैसे इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोमिन मलिक साहब जो काम कर चुके हैं उसमें आप किसी की दखलंदाजी करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मोमिन मलिक साहब ने आज भी बोला कि मैं बिल्कुल केस के इतने करीब पहुंच चुका हूं कि अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, केस इतना नजदीक आ चुका है। बस उनका क्या बोलते हैं, विकास भाई स्वागत है आपका। बस जो हैदर भाई है, हैदर भाई का आने का टाइम है, और हैदर भाई को उन्होंने खुद अपने लाइव में बोला है कि उस टाइम पे बुलाएंगे जिस टाइम पे लगातार जो केस लगे हुए हैं। ये नहीं कि एक केस इस महीने लगा हुआ है, दूसरा केस अगले महीने लगा हुआ है, और तीसरा वो इस तरह से करवाएंगे। बहुत सारे लोगों ने उनपे तंज कसा, उंगली उठाई कि आपने बोला कि 24 तारीख का जो 1 तारीख का केस था कि वो अक्टूबर में चला गया। भाई वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। उन्होंने बोल दिया है कि भाई अगर हैदर जल्दी आ जाते हैं तो मैं एप्लीकेशन देके उस केस को आगे कर सकता हूँ, पर मेरे को और भी तो केस देखने हैं ना। और केस अगर बाय द वे उसके बाद के हैं तो मैं तो उस हिसाब से लेके चलूंगा कि हैदर भाई यहाँ भी आ जाएं, केस भी अटेंड कर लें, अपनी गवाही भी दे दें, और उसके बाद वो अपने बच्चों को लेके खुशी खुशी चले जाएं, ये वहां चली जाए। उसके बावजूद इतना भी, और इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं, उन्होंने इतना भी बोल दिया है कि भाई मैं चाहता हूँ कि हैदर जब तक यहाँ आए तब तक मैं इसको जेल करवा दूं, और हैदर के बच्चे तब तक वहां रहें, चाइल्ड केयर सेंटर में रहें, और आके वो यहाँ पे आए, अपनी गवाही दें बच्चों को लेके, और खुशी खुशी अपने मुल्क चले जाएं। तब इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकते। सर इसने इसने एक स्टेटमेंट में बोला है, इसने एक लाइव में बोला है
जब किसी ने नीचे से लिखा कि भाई आपके अकाउंट बंद होने वाले हैं, आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो इसने बड़े इतरा के बोला कोई सा भी अकाउंट देख लो, मेरे नाम पे तो है नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ की सिटीजन हूँ नहीं, मुझे तो यहाँ पे अभी नागरिकता मिली नहीं है, मेरे कोई कागज वागज नहीं है, तो इसके नाम पे नहीं है। वाकई में वो लप्पू के नाम, इसने बोला है कि लप्पू के नाम से है, लेकिन जांच होनी चाहिए सर, क्योंकि इतने सारे जो चैनल बना रखे हैं, तो क्या इतने सारे चैनलों का पैसा सिर्फ लप्पू के अकाउंट में आता है या किसी अदर पर्सन के अकाउंट में आता है? अगर किसी अदर पर्सन के अकाउंट में भी आता है तो उस पर भी जांच होनी चाहिए। और अगर लप्पू के में आता है, तो मैं आपको एक बात का और याद दिला दूं, एक बार जिस दिन ये लोग कोर्ट गए थे, शायद आपको पता हो, जिस दिन हॉलीडे था, हॉलीडे में ये लोग कोर्ट गए थे, बोल रहे थे कि हम ये करवा के आ गए, वो करवा के आ गए। उस दिन भी जो है एपी सिंह जी इनको कोई फ्लैट दिखाने के लिए ले गए थे। तो जब बात आई कि सीमा हैदर के नाम पे फ्लैट लेना है, तो सीमा हैदर यहाँ की सिटीजन नहीं है, यहाँ पे उसके कोई कागज नहीं है, उसके नाम से तो कुछ ले नहीं सकते हैं। उसके बाद लप्पू को बोला गया, तो लप्पू के अर्निंग सोर्स का तो कुछ है ही नहीं, वो कहाँ से वो भरेगा, तो उसको भी नहीं मिल सकता है। फिर लास्ट में एपी सिंह जी ने बोला कि ठीक है, मैं मेरे नाम पे खरीदता हूँ और मैं इनको गिफ्ट दे देता हूँ। तो उसमें जो प्रॉपर्टी डीलर वाले हैं, उन्होंने बोला आप गिफ्ट किसको देंगे, आप सीमा हैदर को गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सीमा हैदर जो है वो अभी क्रिमिनल है, उसके नाम पे तो कुछ भी नहीं है। और लप्पू अपनी इतनी सैलरी, लप्पू करता क्या है, जो वो सैलरी दिखाएगा कि मेरी इतनी सैलरी है और मैं इसका वो भर सकता हूँ। तो इस तरह से वो चीज जो है वो तो कैंसिल हो गई। बट हाँ, हम भी चाहते हैं कि उन अकाउंट्स का थोड़ा सा हो ब्यौरा हमें भी दिखाई दे, हमें भी मिले कि $17,000 जो है, दो सिर्फ 17,000 नहीं भी माने तो 15,000 तो लमसम में $15,000 इसके पास आ ही रहा है सिर्फ 2 चैनलों से सर। एक जो जिसमें इसके 17 लाख सब्सक्राइबर हैं, और एक उसके उसके लप्पू के नाम से जो बना रखा है जिसमें 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। इन दोनों चैनलों से तो इसका 15-16 हजार जो है डॉलर आ ही रहा है। और पर मैं ये जानना चाहती हूँ, इसने परसों एक वीडियो में बोला है, क्यों बताऊं मैं कि मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, मारना चाहते हो मेरे बच्चों को? अरे बेगैरत औरत, तू खुद अपने बच्चों की दुश्मन है। कैसी माँ है तू? वो माँ है जो जो वो जो सांप जो नागिन होती है ना, अपने संपोलों को खुद खा जाती है, तो वो माँ है। अभी भी तेरे को बोल रहे हैं कि तेरे में जरा सी भी गैरियत है ना, तो इन बच्चों को बोल कि भैया इन बच्चों को इनके फादर के पास भेज दो। मेरा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि तेरे को अगर ये यही पता चल रहा है कि जिस दिन तू पहले पिटी थी 11 फरवरी को ना, अगर इसी तरह पिटेगी तो शायद क्या पता दम तोड़ दे। लेकिन उससे पहले पहले तुझे बच्चों को उनके फादर के पास पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि तेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि तूने जाना जेल में है, पता नहीं कितने साल तो यहाँ जेल में काटेगी, उसके बाद तूने नेपाल जाना है, नेपाल भी पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नेपाल भी तू जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मोमिन मलिक सर ने कसम खाई है ना कि तेरे को खून के आंसू रुलाएंगे, तो बेटा तो खून के आंसू सच में रोएगी। तेरी औकात नहीं है उनके सामने बोलने की, जितनी तूने अपने भाई के बोलने पे उनपे पर्सनल तंज कसे थे ना, कहाँ है तेरी वीडियोस? और मैं तो तेरे भाई को अभी भी, हम सारे के सारे जितने लोग उस पे काम कर रहे हैं, तेरा भाई कहता है ना नागरिकता दिलाऊंगा नागरिकता दिलाऊंगा, किस बेस पे दिलाएंगे? एक भी पॉइंट हमें बता दे, और तेरी ही कम्युनिटी पे डाल दें, तेरी ही कम्युनिटी पे डालते हैं वो। कुछ नहीं है तेरे भाई के पास, इसलिए तेरे भाई जाके पता नहीं कौन सी गुफा में छुप गए हैं। अभी तो पहले वो उधर गए थे, क्या बोलते हैं वो, उस बाबा की उसमें। अब पता नहीं उस बाबा ने भी क्या वो बोल के उनको भेज दिया ना, तो उस केस में वो हुई एफआईआर हुई ना, पुलिस केस हुआ ना कुछ हुआ। आके अपनी बहन के सामने बोलते हैं हम तो उस केस में भी हमको जीत मिल गई, जीत हासिल हो गई। अरे कैसे जीत हासिल हो गई आपको? उस केस में तो कुछ छानबीन हुई ही नहीं है। तो इस तरह से आप बेवकूफ ना बनाए उस महिला को। अरे महिला इतनी चंद चतुर और चालाक बेवकूफ बन भी रही है, और तब उसके बाद पछताएगी तो फिर फायदा क्या है? दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपने भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखी होगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।